जाए तो कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन हटा दें और एक OH जोड़ दें, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे अल्कोहल। OH इज a functional group। OH फंक्शनल ग्रुप है ना। हालांकि ईथर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? डाइवैलेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोनों तरफ से बॉन्ड खाली है, ये ईथर है, और OH वाला सब अल्कोहल है। यही OH बेंजीन रिंग में लग जाएगा, फिनॉल है। अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या होता है वो सुन लीजिए बिल्कुल आराम से। जैसे हेलोल्केन्स में पढ़े वैसे ही अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट होते हुए क्लासिफिकेशन आएगा। क्लासिफिकेशन में मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक आएगा। वहां भी था मोनोहेलोल्केन, डाइहेलोल्केन, एक Cl लगता था, यहाँ एक OH लगेगा। फिर आएगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से OH जुड़ा हुआ है या sp2 से जुड़ा हुआ है, जिसमें कुछ नाम अल्काइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। sp2 से जुड़ेगा तब कुछ याद है एक आध को बात? विनाइल अल्कोहल और एराइल अल्कोहल। क्या उसके बाद नोमेनक्लेचर करेंगे अल्कोहल का, एंड देन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनेगा कैसे, और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज। यही चैप्टर का थीम होगा, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। हाँ 8 को लगेगा, आप लोग साथ दीजिए, 6 में करते हैं। टाइप 1, क्लासिफिकेशन के टाइप 1। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप। नंबर ऑफ OH ग्रुप से अल्कोहल 3 टाइप का होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। एक OH ग्रुप लगेगा तो मोनो, और डाई में 2 OH ग्रुप। तो देखिए ना डिफिनीशन क्या लिखना है इसमें, लिखिएगा क्या। यदि एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप में तो क्या कहेंगे उसको? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कोई पूछता थोड़े है कि व्हाट इज, थोड़े पूछता है, पूछेगा भी तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एक OH ग्रुप, 1 OH ग्रुप। और अब आप लोग जवान भी तो थोड़े हुए। डाइहाइड्रिक में क्या OH ग्रुप? हाँ इसमें जानना है, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है बाबू, अब थोड़ा सुन लो। कौन कौन होता था डाइहाइड्रिक? एक जेमिनल होता था,
और एक विसिनल। तो जेमिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल इसमें नहीं होता है, जानते हो तुम लोग। जेमिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट बात है। एक विसिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जेमिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल मतलब तो याद है आप लोगों को। ये सब हम लोग को नहीं बोलना चाहिए, अब आप बड़ा हो गया ना। जेमिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल में 2 OH ग्रुप रहता है एक ही कार्बन पर, और 2 OH ग्रुप रहता है ना, तो एक मॉलिक्यूल वाटर लॉस हो जाता है और ये बन जाता है एल्डिहाइड। इसलिए एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप का रहना संभव नहीं हो पाता है। क्या 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 बोले? एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप का रहना संभव नहीं हो पाता है, कारण कि एक मॉलिक्यूल वाटर का लॉस कर देता है अपने आप, अस्टेरिक प्रॉब्लम की वजह से, मतलब दूरी कम है इस वजह से, है ना। बातें तो यही होगा कि इसका लोन पेयर होगा, उसका हाइड्रोजन होगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये बात एकदम रेड रेड वाले अंक में कि ये स्टेबल नहीं है, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि विसिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करता है, आजकल चर्चा में भी है। ये ग्लाइकॉल है, और चर्चा में इसलिए है कि ये सॉल्वेंट होता है, और सॉल्वेंट ये अभी चर्चा में है कि अब कफ सिरप का सॉल्वेंट होता है ना। ये कफ सिरप का सॉल्वेंट है, और होना है। कफ सिरप जितना है सब में अल्कोहल प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल उसमें डिजोल्व होगा उसका सॉल्वेंट यही है। दूसरा एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है, ये पानी को जमने नहीं देता है। अब देखो सॉल्वेंट क्यों है कफ सिरप में? कफ सिरप जमा हुआ तुम लोग नहीं देखता होगा, विस्कस रहता है, गाढ़ा रहता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हिला के पीजिएगा, क्योंकि सस्पेंशन है ना, सस्पेंशन बना है, लेकिन एकदम से नीचे बैठा हुआ भी नहीं रहता है। विसिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल अगल बगल के कार्बन पे, 2 बात इसके लिए इंपॉर्टेंट बता दी है, एक्ट एज सॉल्वेंट, और दूसरा एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को जमने नहीं देता है, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को लोवर्ड करता है। जैसे पानी 0 डिग्री पे जम जाएगा, ये ना जानते हैं, लेकिन उसमें ग्लाइकल मिला दें तो 0 डिग्री पे तो नहीं जमेगा, -2 डिग्री पे जम सकता है। ये डिपेंड करेगा आप कितना ग्लाइकोल उसमें मिलाएं। जो बातें आप पढ़े थे सॉल्यूशन चैप्टर में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल है, ये भी सॉल्वेंट, ये भी सॉल्वेंट है ना। ग्लिसरॉल ऑल्सो एक्ट एज सॉल्वेंट। ये ग्लाइकॉल या इथिलीन ग्लाइकॉल भी बोलते हैं। तो बात इंपॉर्टेंट घेर देने वाला है, जेमिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल एग्जिस्ट
बढ़े। जेमिनल डायल हाइड्रिक अल्कोहल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? हाँ, एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करके एल्डिहाइड बन जाए। आफ्टरनून। हाँ, वो चेकलिस्ट देखे थे आपका। उसमें जो माही और साक्षी क्या है ना, उसमें बायोलॉजी भी ऐड कर देना है। मैं, हाँ उसका मैथ बायोलॉजी दोनों है। हाँ, हाँ उसका मैथ है। आर्यन राज का तो मैथ है। हाँ बाकी सब तो ठीक है वैसे। और जो रोल नंबर 10th वाला है वो तो अभी देख नहीं पाए। तो रात में कंफर्म कर देंगे। हाँ वो तो हो। हाँ लिख दिए थे हम। हाँ हाँ। भूल जाता है। हाँ हाँ। अच्छा वो पेंटिंग, वो बायोलॉजी तो 5-6 सब्जेक्ट हो जाएगा क्या? हाँ पेंटिंग और रहना जरूरी होता है। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली में बचपन का मन ही था। और अपने से मैथ उन लोग का अच्छा था तो मैथ कहीं रखेंगे ही। और घर में दादाजी वगैरह का मन होता है बायोलॉजी डॉक्टर बने। बायोलॉजी पे ही फोकस है। मैथ जो है ना हाँ करती कर जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ वो तो हम समझ रहे हैं। हम समझे थे। लेकिन हाँ हाँ वो तो है। हम्म। हम्म। हाँ मैं लेकिन बायोलॉजी हाँ तो रखना ही है। हाँ 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 एक ठीक ही। रात में एक बार बात कर लेंगे लिख देंगे। लिख देंगे। ठीक। लिख दिए। लिख दिए। और लिखिएगा क्या? दो इम्पोर्टेंट बात क्या था इसमें? इथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में तो बात हुआ, जेमिनल डाइऑल के बारे में इंपॉर्टेंट बात था कि एक ही कार्बन पे दो एच ग्रुप है। इसके वजह से अरे यार, क्या ही हो गया। ठीक ही तो है। एक ही कार्बन पे दो एच ग्रुप है इसके वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। पॉइंट पॉइंट नंबर 1, जेमिनल डाहाइड्रिक अल्कोहल
is not stable, so not exist due to स्टेरिक प्रॉब्लम, बोलिएगा स्टेरिंग रीजन, स्पेस के वजह से जो कारण हो जाए ना उसको स्टेरिक रीजन बोलते हैं। स्टेरिक रीजन देखो एक्चुअली में होना क्या है, तो होता ये है, बाबू देख रहे हैं, देखो ना एक बार, ओ एच हम ज्यादातर बोले हैं कि इसमें जितना समस्या आएगा सारा समस्या का जड़ लोन पेयर और दूसरा, अरे तुम लोग इतना जल्दी भूल कैसे जाता है, मतलब दू को गंदा काम है यही भूल जाता है, मतलब करना यही है। लोन पेयर मतलब बेरोजगार इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब बेईमान, तो दोनों तो सामने सामने एक ही कार्बन पे जुड़ा है, तो ये OH यहां लोन पेयर है, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, अब साथे रहना है, कहेगा बस देखिए क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल गया, अब देखिए क्या बन गया वो। तो ये जो वजह रहा ना, ये लोन पेयर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव सब ठीक है, लेकिन ये कर कब पाया वो, जब वो एक ही कार्बन पे है, जब दूरी दोनों के बीच में कम है तब हुआ, अपने आप एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ और अल्डिहाइड बन गया। तो जब कभी आपको मिले चैप्टर पढ़ने के समय में एक ही कार्बन पे 2 H ग्रुप, एक काम तो कर ही देना, जैसे ही बनता हुआ दिखे एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करा देना और अल्डिहाइड बना देना। दूसरा, अच्छा ये तब जब इतना समझ रहा है, समझ गया, सब समझ आए, तो समझते तो थोड़ा सा हम लोग को मजा तो आ ही जाता ना। जरा देखो, बोले सर ऐसा रहा तब OH यहीं पर एक OH और एक CH3, तब क्या होगा, ये क्या जेमिनल नहीं है क्या, ये जेमिनल नहीं है क्या ये, तो फिर ये क्या बनेगा, तो बोलेंगे सर वही बतवा, OH H यहां पर बेईमानी का शिकार और इसके पास लोन पेयर, क्या बन जाएगा बताओ, CH3, ये H कहां से लिखा गया, 2 बॉन्ड 2 4 बॉन्ड तो है ही क्या, C डबल बॉन्ड हो CH3, क्या बन गया ये कीटोन, तो अल्डिहाइड बन जाएगा या कीटोन बन जाएगा, वो एक साथ 2 OH ग्रुप नहीं रह सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या बताएं, इथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्वेंट है और एंटीफ्रीज सॉल्यूशन है। कॉमन विशनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल, हाँ बोलो ना, इथिलीन ग्लाइकॉल commonly known as glycol is used as solvent for organic molecule दूसरा एंटीफ्रीज सॉल्यूशन, फटाफट फटाफट फटाफट,
बड़े बड़े सॉल्वेंट है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है। बहुत बार पूछता है, बहुत बार पूछता है, ये एंटी फ्रीज वाला बहुत बार पूछता है। नाउ फिनॉल, ये भी तीन तरह का होगा यार। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, और इसमें पॉलीहाइड्रिक का क्या होना है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल फिनॉल होता है। देखो, जब बेंजीन रिंग से जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ जाए तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल बोलोगे। ये सब डाइहाइड्रिक अल्कोहल ही है। और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कैसे लिख देंगे, तीन OH ग्रुप होना चाहिए। एक दो तीन एरोमेटिक अल्कोहल है, फिनॉल लिख दो। फिनॉल इज फिनॉल इज वो यहीं पे लिखने का मन कर रहा था, वहां लिखा ही गया। फिनॉल को आप क्या कहेंगे, एरोमेटिक अल्कोहल कहेंगे। तो अल्कोहल भी लिख दिए तो कोई भारी बात ना है, एरोमेटिक जोड़ देना है ना। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, तीन OH, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, एक ही कार्बन पे दो OH एरोमेटिक में लगेगा नहीं, क्योंकि एक ही बॉन्ड खाली है।
ठीक है, बढ़े। एक दो पे, एक दो तीन पे, एक दो तीन चार पे। क्या नाम पढ़ाएंगे कुछ दिन में, मतलब कुछ देर में। नाम तो पढ़ना है ही है ना, नाम पढ़ने के समय में नाम लिखा जाएगा। अभी तो पहचानना है कि ट्राइहाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक है। जल्दी से। हम्म, जल्दी से जल्दी से। बढ़े। क्लासिफिकेशन टाइप 2। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अब इसमें ए और बी जाएगा। OH ग्रुप बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। पहला, कौन सा अल्कोहल? अल्काइल अल्कोहल। ये भी 3 टाइप का होगा। बोलो जी कौन कौन सा? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में कार्बन 1 डिग्री पे होगा। सेकेंडरी अल्कोहल में OH ग्रुप कितना डिग्री पे होगा? टर्शियरी अल्कोहल में OH ग्रुप 3 कार्बन से जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा 3 डिग्री। यहीं से समझना पड़ेगा ना सबको। कुछ कुछ लोग लगे इधर उधर करने। सेकेंडरी को क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। टर्शियरी को क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। क्या भाई सूरज तुम थक गए क्या यार? दशहरा देख ही लिया, अब क्या ही देखना है, मतलब तुम लोग तो सबसे पहले भागता है यार। ये मजा आ जाता है छुट्टी में, नहीं? हाँ हाँ हाँ।
कौन सा अल्कोहल है जरा ये बता दीजिए, तब इतना हंस फूस के। कौन सा अल्कोहल है ये वाला? हाँ, वो होश में तो है, ये है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये 4 डिग्री कार्बन है ना? तो ये हम लोग प्राइमरी अल्कोहल में ही कैटेगराइज करें, है ना? अब ये जरा बता दीजिए CH3OH कौन सा अल्कोहल है? बोलेंगे सर ये प्राइमरी भी नहीं है, ये मिथाइल अल्कोहल, इसका अलग टाइप है। क्योंकि यहां पर जो कार्बन है ना वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो फिर प्राइमरी कैसे हुआ? ये सिर्फ अल्काइल अल्कोहल है, ये मिथाइल अल्कोहल है ना? ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में क्लासिफाइड नहीं है। चलिए दूसरा, एलाइल अल्कोहल। कौन बता रहे हैं कि इसमें क्या करेक्टर है? 1 डिग्री एलाइल कैसा होता है? एलाइल बोलेंगे सर जिस कार्बन पे ना OH प्रेजेंट होगा वो तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, लेकिन उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होगा। इस वजह से इसको एलाइल कहते हैं। सेकेंडरी एलाइल अल्कोहल कैसा होगा तो बना देते हैं। यहाँ CH3 जोड़ देते हैं, यहाँ OH जोड़ देते हैं। ये 2 डिग्री है, sp3 है, बगल वाला कार्बन sp2 है। जल्दी जल्दी खाली लिख दीजिएगा ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए नोमेनक्लेचर की तरफ भी जा सकते हैं। ये 3 डिग्री हो गया, है ना? ये कार्बन का कैटेगरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, बगल वाला कार्बन sp2। तो एलाइल पोजीशन को कहते हैं यदि वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके बगल में जो कार्बन हो वो sp2 हो, तो उसको एलाइल कहते हैं। सब एलाइलिक पोजीशन है। OH ग्रुप bonded to sp3 hybridized carbon, but the neighbor carbon atom never bonded one carbon atom must be of sp2 hybridized or double bonded carbon, then it called allyl। अब उतना लिखना आपके अपने लिए है, वो कोई पूछता नहीं है, एग्जाम्पल ही जानना होता है।
लिख दिया। बढ़े। तीसरा, बेंजाइल अल्कोहल। ये भी तीन तरह का। प्राइमरी बेंजाइल अल्कोहल कैसा होगा ये? देखो, बेंजाइल है ना, बेंजीन रिंग होगा। बेंजीन रिंग से एक डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ होगा साहब, CH2OH। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसके बगल में पूरा एक बड़का वो बेंजीन रिंग है, तभी बेंजाइल कहेंगे। एक कार्बन और बात होता, बेंजाइल नहीं कहलाता। इसका जो मिनिमम फीचर है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड का, जिसमें OH बॉन्डेड है, उसके बगल में कौन सा रिंग है? बेंजीन। सेकेंडरी बेंजाइल अल्कोहल ये कैसा होगा? यहां पर एक CH3 लगा देंगे, OH। क्या ही दिक्कत है? टर्शियरी बेंजाइल अल्कोहल। ये सब छोटा छोटा बात ना आप लोग को मजबूत करेगा, ध्यान देंगे तब। ऐसे कभी कभी हो जाता है, अच्छा ये सब तो क्लासिफिकेशन था ना, तो क्लासिफिकेशन था और वही भीड़ में मिल रहा है तो पहचान नहीं पा रहे। sp3 क्या डिग्री? 3 डिग्री, चूंकि यहां भी कार्बन ही तो है। क्या डिग्री? 2 डिग्री। अब एक मॉलिक्यूल हम लिख रहे हैं, आप लोग इसको खोल दीजिए, PH3COH, ओपन कर करके डिग्री लिख दीजिए। उस मॉलिक्यूल को खोलने के लिए बोले। जल्दी से ऊपर उधर वाले को ओपन करना है। खुला क्या आप लोग से? खुला क्या? देख ले, हम देख लेते।
बेंजाइल में बीच में डबल बॉन्ड दो, नहीं तो गलती हो जाएगा। अरे इसके बीच में 3 गो बॉन्ड दो, चाहे गोल का गोल से भरो, नहीं तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा ना। बोलो बोलो, सबको याद है कि हम झूठे ही शक करते रहते हैं। तो बॉन्ड वो बना नहीं रहे हो यार, लटक हवा में लटक रहा है। यार कुछ छुप के कान ढूंढ कर रहे हो क्या तुम? ठीक है तो बनाए हो। पीएच मतलब फिनाइल ही, मतलब रिंग वही है, 3 बार है। तब सब ठीक है। अरे वाह, मिला दिया। ये अभी उतार रहा है। अरे छोटा छोटा बात ही सब, कोई बात है ये? सबसे पहले पीएच कहते किसको है? फिनाइल रिंग, ये बेंजीन रिंग का ऐसे ये 3 बॉन्ड दे या बीच में गोल कर दे, क्या बात ना है जी। 3 गो ऐसा का टांगना था, तो 3 बार टांग देंगे ऐसे। हो गया, 3 बॉन्ड हुआ, एक वो बच रहा है, वो है चल गए। क्या डिग्री है? 3 डिग्री। कैसा अल्कोहल? बेंजाइल। 3 डिग्री बेंजाइल ही है, 3 डिग्री बेंजाइल ही है। हाँ, कोई भी बच्चा यदि बीच में डबल बॉन्ड नहीं बनाए हैं या फिर इस तरह का रिंग नहीं बनाए हैं, बना ही लीजिएगा, वो गलत है, उसको काट दिया जाएगा। पीएच इसी को कहते हैं जी, और कोई बात नहीं। क्या फॉर्मूला है इसका? C6H5। हो गया। 2 ठो और है। छोटा हुआ तो बड़ा का ही नहीं हो रहा है। हाँ, अपने से छोटा हो गया। बड़े। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन टाइप 2। टाइप 2 का ए पढ़े थे, OH ग्रुप बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम। अब उसी में बी, OH ग्रुप बॉन्डेड टू
sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम। इसका पहला विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल कैसा रहता है ये? CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, OH, विनाइल अल्कोहल। When OH group bonded to sp2 hybridized atom, it called as vinyl। दूसरा एराइल अल्कोहल, एराइल अल्कोहल में OH ग्रुप बॉन्डेड टू फिनाइल ग्रुप या बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप तो एकदम नहीं, बॉन्डेड टू फिनाइल ग्रुप डायरेक्टली। जो फिनॉल था डायरेक्टली OH से जुड़ा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, OH ग्रुप को डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए। यहाँ पे CH3 भी लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है, तो ये भी फिनॉल के कैटेगरी में ही आएगा। 2 मिथाइल फिनॉल 1 2 2 मिथाइल फिनॉल, तो फिनॉल ही है, एराइल अल्कोहल के कैटेगरी में ही आएगा। लिखो जल्दी से। ठीक है, ठीक है। अब तुम लोग बताएगा हमको, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे सरकारी किताब में भी होगा ही। कैसा अल्कोहल है यह, कौन सा अल्कोहल है यह? आइडेंटिफाई द अल्कोहल, डिग्री भी, टाइप भी। अरे 5 ही तरह का बताएं, अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, एराइल और विनाइल। तो इसी 5 में से कौन सा अल्कोहल है बताना है। कौन सा अल्कोहल है? विनाइल में देखो तो क्या बताए हैं, sp3 बगल में sp2, कैसा अल्कोहल है? एलाइल, है ना, एलाइल अल्कोहल। विनाइल तो तब होगा
फिर हम ही बताएंगे, हम तो पूछ रहे हैं। ये OH कैसा अल्कोहल है ये? टाइप में विनाइल, है ना। ये सब खतरनाक वाला है, ये सब मेडिकल तक में आ जाता है। हमको लग आई थिंक नहीं, हमको लगता क्या है, 2 साल पहले में एक क्वेश्चन तो आया ही है जिसमें एलाइल अल्कोहल कौन सा है, 4 ऑप्शन दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइल अल्कोहल। तो अच्छा, मतलब कि पकड़ हो गया ना, नीट लेवल IIT लेवल, तो लेवल पकड़ लिया। अरे लेवल कौन नहीं पकड़ता है, बोर्ड लेवल, वो भी CBSE वाला तो पकड़ लेता है। तुम्हारा हमारा जो बोर्ड है वो गड़बड़ा देता है। विनाइल कहोगे इसको, बोलो ना। अरे विनाइले कहोगे ना, कारण डायरेक्टली वो sp2 टू हाइब्रिडाइज कार्बन में बॉन्डेड है, डायरेक्टली वो sp2 टू हाइब्रिडाइज कार्बन में बॉन्डेड है। क्या डिग्री भी बताना है? सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड में पूछने वाला क्वेश्चन है टाइप और डिग्री। कौन सा? पिछले साल भी आया था। कौन सा? प्राइमरी अल्कोहल है और अल्काइल भी है। ये प्राइमरी तो है ही है, साथ में कैसा अल्कोहल है? अल्काइल अल्कोहल है प्राइमरी, और बचवा सब इसको टर्शियरी बन टिक लगाते रहता है ना। चूंकि टर्शियरी जैसा यहाँ पर दिखता है कुछ नहीं, क्वार्टनरी है वो, है ना। बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको वही बताए थे, यही बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिया था। ऐसा रिंग जानबूझ के बनाते हैं। बोलिए कैसा अल्कोहल है ये? नहीं बोलिएगा जी। ये कैसा है? कैसा है ये? बताइए, पहचान कौन खिला रहे हैं? हम आप लोग खेल नहीं रहे हैं यार। ज्यादा समय हम लोग का ऐसे ही में जाता है। विनाइल है, चूंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस बार पहचान कौन खेलिएगा सब? बोलिए कौन सा अल्कोहल है? चलिए प्राइमरी मान लिए, आगे बोलिए। अल्काइल, बेंजाइल, फिनाइल, एराइल। अल्काइल है, बेंजाइल नहीं कहिएगा, क्योंकि एक कार्बन के बाद OH नहीं आ रहा है, 2 कार्बन के बाद आ रहा है। अब अरे समझेगा तब ना, कॉन्संट्रेट रहना पड़ेगा, कॉन्संट्रेट रहिएगा, समझ जाइएगा, हम बार बार कह रहे हैं। जरा बताइए कौन सा अल्कोहल है ये? अल्काइल है, डिग्री बताइए। इतना भारी भारी प्राइमरी रहता है तो बचपन को एग्जामिनेशन में मन ही नहीं करता भाई, प्राइमरी ई का पूछेगा, ये इतना छोटा पूछेगा, इतना बड़का वो मॉलिक्यूल है, जरूर टर्शियरी होगा। हमको आ ही गलत रहा है, ऐसे सोच के गलत करता है। रिंग देख रहा है, लगेगा उसको बेंजाइल होगा। ऑप्शन 4 है आपके पास ना, ऐसे क्वेश्चन इसलिए आते हैं कि उसमें 4 ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन जानकारी तो यही है, तो आप अपने जानकारी पे रहिए। लिखिए जल्दी से 4 गो एग्जाम्पल। इसे फालतू काम करते हैं क्या हम?
हाँ, ये ऑप्शंस चार ही सब का रह करके वो परेशान करेगा। हम तो बहुत खोज खोज के एग्जाम्पल चुन लिए हैं कि जितना भी किताब देखेंगे आप इसी तरह का एग्जाम्पल्स मिलेगा। इसीलिए बार बार हम आपको देखिए रिंग दिखा रहे हैं, चाहे रिंग से आप डरिए मत। सब पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन हो गया। एक लाइन को डिफरेंस बताइए हमको बेंजाइल अल्कोहल में और फिनॉल में। वन लाइन डिफरेंस बिटवीन बेंजाइल अल्कोहल एंड फिनॉल। बेंजाइल में नहीं सुनाई पड़ रहा, जोर से बोल दो। लिख के रखवाते हैं, क्या पूछता है वो, मतलब पूछने का कोई सेंस बनना चाहिए ना। जल्दी जल्दी उतारिए आप लोग। हाँ बताओ, उसी पर दिखा दो ना यार, क्या कंफ्यूजन है। हम लोग समझ में आना चाहिए ना, वो बात बतवा का है। इसमें कहाँ से मतलब नहीं, हम इतना बड़का बड़का को मॉलिक्यूल थोड़े बताए। ये सब का यूपीएससी नाम होता है ना, इसलिए कॉमन नाम जान करके कुछ होने वाला भी नहीं है। अब हो सकता है कि डॉक्टर डॉक्टर बनना तब काम आएगा। ये सब का यूपीएससी नाम है, सेकेंडरी अमाइन है, तो इसको हम लोग ऐसे गिन देंगे, एक दो तीन ऐसे करके रिंग बना देंगे, तो ये वाला नाम वहाँ पे जरूरी नहीं है। उसी के लिए आईपीएससी नाम बना है। वैसे दवाई का नाम लग रहा है, मेथाफेटामाइन है। हाँ, मेथाफेटामाइन। डॉक्टर साहब सब लिखते हैं इस, नहीं दवाई में नीचे कंपोजिशन रहता है, वही है मेथाफेटामाइन। फेटामाइन है तो अमाइन है तो एनएच, एनएच ग्रुप जुड़ा हुआ है। लिख दिया, आगे बढ़े हम एक लाइन डिफरेंस बताएं, पूछे आपसे कि एक लाइन में हमें बताइए। अब हम स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। हाँ बोलिए ना, एक लाइन में बताना है। बोलो बोलो बोलो। अच्छा बात पूछे हैं, कोई गंदा बात थोड़े पूछे हैं जो शर्म आएगा। हाँ? ये है देखिए बेंजाइल अल्कोहल, और ये है देखिए फेनॉल। ये दोनों में एक लाइन डिफरेंस हम पूछ रहे हैं, देखो इधर। तो मेथाफेटामाइन पूछ देता हमसे कि आपको बड़ी केमिस्ट्री आता है। रुकिए देखिए बताते हैं। सही में उतना तो नहीं आता है, जरूरत भी नहीं है ना, तो देख के आदमी डर ही जाएगा। हम तो भी ऐसे शुरुआत कर रहे हैं। देखिए कौन सा अंतर है जी, बताओ जल्दी से। हाँ ठीक ठीक बता रहा है, ये पकड़ा है सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में। हाँ देखो एक लाइन हम जो आपको बताना चाहते हैं, हम इतना इंटरेस्टिंग इसको इसलिए किए कि आप ध्यान रखिएगा। छोटा बात है ये, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, है ना। बेंजीन के रिंग में यदि इस तरह का चीजें बना हुआ है, और ये आप लोग को हम लोग बताते रहते हैं, बहुत बार बताएं, इसको बेंजीन न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। और इसको साइड चेन कहते हैं। ये क्या है,
ये क्या बना है, बेंजीन न्यूक्लियस, और ये है साइड चेन, और ये है बेंजीन न्यूक्लियस। अब डायरेक्टली कुछ चीज बेंजीन न्यूक्लियस में लगेगा तो डायरेक्टली लगा है OH, तो उसको बोल रहे हैं एराइल। Cl लगाए थे डायरेक्टली रिंग में तो एराइल, और यदि एक इसके साइड चेन में लगा हुआ है कुछ तो उसको बेंजाइल कहते हैं। है ना? घूमते घूमते एक बात दिमाग में याद आ गया आपको कि एक बच्चा कभी कभी ऐसे बताया था, सर ऑर्गेनिकवा में ना एराइल और बेंजाइल एक के जैसा लगता है, उसमें जो है ना बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये जो उसका जो क्वेश्चन था ये मेरे दिमाग में आया घूमते घूमते, देन आफ्टर आपको बता रहे हैं कि इसको आप क्या बोलेंगे, साइड चेन डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन रिंग। तो बेंजाइल अल्कोहल इज, लिख दीजिएगा कहीं पे, ये सब बहुत छोटा बात है जी, ये पढ़ाए हैं 11th के ऑर्गेनिक शुरू होते होते। बेंजाइल अल्कोहल है और ये फिनॉल है, क्या बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल को, साइड चेन डेरिवेटिव। और फिनॉल को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव। कहीं लिख दीजिए अलग से, जल्दी जल्दी लिखिए ना साहब, ये आपके अपने लिए है। एराइल और बेंजाइल में अंतर, कोई भी फंक्शनल ग्रुप यदि बेंजीन रिंग में लगा रहेगा एराइल के नाम से जाना जाता है, और यदि उसके साइड चेन में लगा रहेगा किस नाम से जाना जाएगा। ये खाली अल्कोहल के लिए नहीं, ये सब जगह जहां एराइल और बेंजाइल है वो सब जगह के लिए। एराइल और बेंजाइल में डिफरेंस बता रहे हैं। क्योंकि बच गया ज्यादा, यही लफड़ा है। वे साइड चेन मांग रहा है अब ये आज ही ये 5 तरह का अल्कोहल बनाए, जा कर करके घर पे अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, काय कि एग्जाम्पल इतना ही थोड़े होता है, कुछ भी लिखिएगा कौन सा अल्कोहल है, अपने मन में एक क्यूरियोसिटी आपका जगेगा, समझ आ जाएगा तब बातें कहां पे आप जोड़ के रखें। ये सब मोबाइल से फुर्सत मिलेगा तभी ना करिएगा जी। बड़े न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव अब दिखाई दे रहा है आपको, अल्कोहल मतलब बेंजाइल और एराइल में क्या अंतर होता है। पिछले चैप्टर में भी यहां जब Cl लग रहा था तो बेंजाइल क्लोराइड था, और जब यहां Cl लग रहा था तो हेलोएरीन बन जा रहा था। दोनों के कैरेक्टर में काफी अंतर पड़ जाता है। यहां पे ये लोन पेयर होता है, ये रिजोनेंस में चला जाता है, ऐसे ऐसे दौड़ने लगता है, जबकि यहां पे रिजोनेंस संभव नहीं होता है। इसमें सब अल्केन वाला प्रॉपर्टी जाता है,
और इसमें सब बेंजीन वाला प्रॉपर्टी आता है, तो बिल्कुल डिफरेंट है दोनों। बढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर। नहीं नहीं, ईथर भी है एक ठो, लेकिन ईथर बहुत आसान है। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर में कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये चैप्टर शुरू हो रहा है तो नाम लेना जरूरी है, इसलिए लिख रहे हैं। एक होता है सिमेट्रिकल ईथर, एक होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। बस दो तरह का ईथर होता है क्लासिफिकेशन में। बस दो तरह का ईथर होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर में। एक होता है सिमेट्रिकल ईथर, चूंकि ईथर का फंक्शनल ग्रुप डाइवैलेंट ऑक्सीजन है, आर ओ आर डैश, आर बराबर होगा आर डैश। और दूसरा होगा अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर में आर ओ आर डैश, आर डैश जानबूझ के लिखा जाता है यहां पे आपको डिफरेंसेस बताने के लिए, ये बिल्कुल बराबर नहीं होगा, तो उसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। एक और नाम पैरेलल बुक में चलता है, सिमेट्रिकल ईथर को सिंपल ईथर कहते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर को मिक्स्ड ईथर कहते हैं। कुछ कुछ किताब में लिखा हुआ है सिंपल और मिक्स्ड ईथर, वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर को ही लिखते हैं। लिख दिए। बस दो तरह का ईथर है, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, यानी सिंपल है कि मिक्स्ड है। होता है, वो यहाँ पे आएगा नहीं क्लासिफिकेशन में, है ना। पॉली ईथर्स, साइक्लिक ईथर्स, क्राउन ईथर्स होता है, लेकिन आएगा नहीं। जैसे कि ये देखो, हम लोग शौक से 11th में ऐसा नोमेनक्लेचर बताने लगते हैं, इन लोगों को ये बताएं, याद होगा नहीं, आज तक पूछा भी नहीं। अब हम लोग बताएं क्या, क्यों बताते रहें। तो 12th में ये सब नहीं करते, वो 11th में थोड़ा समय रहता है तो करते हैं। अब इसका नाम अभी आप लोग बता दीजिए, किसी को हिम्मत है तो। ये ईथर है, पॉली ईथर्स कहते हैं इसको। ऐसे ही साइक्लिक ईथर होता है, ये सब आप कॉपी में भी खोज दीजिएगा, पिछले दिन जाकर के अगले दिन खोज के ले आइएगा, तब भी बताएं, सब का नाम उम सब बताएं। यही साइक्लिक ईथर है ना। इसको ऑक्सीरेन कहते हैं, है ना, ऑक्सीरेन कहते हैं या इथिलीन ऑक्साइड भी कहते हैं। अब इधर में ब्रांच बढ़ेगा, इधर ब्रांच बढ़ेगा। यह पॉली ईथर है और ये साइक्लिक ईथर है। खलबली मचा रहा है ना दिमाग में क्योंकि जितना नोमेनक्लेचर पढ़े रहते हैं, ये सब को आउट कर देता है एक लाइन में। क्या करिएगा, कैसे क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा जी, किसी को याद आ रहा है कुछ। इसमें काउंट कर दिया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 2 3 5 2 3, ओहो 2 4 6
ऑक्जा हेक्सेन। सीखना पड़ेगा, अभी इतना जल्दी से नहीं होगा। ऑक्सीजन भी काउंट कर दिया जाता है इस चेन में, स्पेशल नियम है। हाँ, तो मेन यही दो है। तो एक बच्चा का क्वेरी था इसलिए पूछ दिए हैं, 11th वाले कॉपी में जरूर बताए होंगे। हाँ, तो 12th में मत लाइए, 12th में जरूरत नहीं है। दिमाग खराब करके क्या फायदा है, या मन करता है तो पढ़ लीजिएगा। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, चलिए 15 मिनट में इसको तो पढ़ा ही देंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, अरे उसको लिख के रखो तो हम बताने वाले थोड़े ना है। लिख के रखो, खोजोगे भी नहीं। किसी को देखिए क्या क्यूरियोसिटी बच्चा में, बोले नहीं जानते तो ठीक है रह दीजिए बहुत कुछ होता है। अरे फिर भी हम जानते हो, हम ये सब बात क्यों बोलते हैं? हम तो ये सब बात जानबूझ के आपको चढ़ाने के लिए बोलते हैं ना, कि "ए, नहीं कैसे होगा, बुतरू सबको ऐसे ना कहा जाता है, ए तुम नहीं जाना उधर, उस रूम में एकदम मत देखने जाना। अब बच्चा जब दिन भर में वो देख रहा है कि कब इन्हें देखेंगे, वो रूमा में कुछ तो है, आज तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसा वाला क्यूरियोसिटी होना चाहिए। बोले सर डरा दिया, हम डर जाएं? बोले ये नहीं, खोज लेंगे, एक एक तो है ऐसा। यहां तक तो ये बचवा का पहुंच है, ये साइक्लिक ईथर की बात कर रहा है, हम पॉलीथर कर दिए। चलिए नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, फंक्शनल ग्रुप, ओ फंक्शनल ग्रुप, ओ जनरल रिप्रेजेंटेशन, आर ओ आर, आर ओ आर अल्काइल ग्रुप, आर डैश कर देते हैं। और अभी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल इसी बेसिस पे है। जनरल फॉर्मूला, CnH2n+1 ओ CnH2n+1, एन डैश लिख देते हैं। जहां n बराबर 1 2 3 और एन डैश बराबर भी शुरू करना है 1 2 3 से। कभी कभी मन में ये सब बात भी आता है बच्चा का, सर एन बराबर 1 2 3 को चीज लिखते हैं, एन तो 1 2 3 से स्टार्ट ही होगा। कभी कभी जीरो से भी स्टार्ट हो जाता है, यहां पर जीरो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए 1 2 3 लिखना पड़ता है ना। अब देखो सफिक्स इसका होता नहीं एक्चुअली में, प्रीफिक्स होता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सी, ऑक्सी। और बीच बीच में जो लिखे थे ना ऑक्सीजन, उसको ऑक्जा बोलते हैं, वो अलग प्रीफिक्स है। ऑक्सी, आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा? अल्कोक्सी, अल्केन। ईथर का यूपीएससी नाम, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, ईथर का यूपीएससी नाम क्या है? तो अल्कोक्सी अल्केन, ईथर का यूपीएससी नाम अल्कोक्सी अल्केन।
एक दूसरा जनरल फॉर्मूला बताएं, पचेगा? हाँ पचाओ। CnH2n प्लस 2O मेडिकल में पूछता है। बताइए, वो ऐसे पूछ रहा है तो वो हो गया आपको बोर्ड वाला बात, उसी को ऐसे लिख दिए तो नीट लेवल का बात। CnH2n प्लस 2O क्या इसी का फॉर्मूला है? अब देखो तुम मिला के C2 दो कार्बन रखे, दो दूनी चार, दो 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 चार, दो 6 ओ C2H6O। देखो कैसे लिखते हैं C2H6O को, CH3OCH3। देखो इस फॉर्मूले पे आ गया, CnH2n प्लस 1 CH3 आएगा, n बराबर 1 लोगे तो, और इधर भी CnH2n प्लस 1 है तो CH3, C2H6O, जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2O। ये भी ईथर का ही फॉर्मूला है, ये भी ईथर का जनरल फॉर्मूला है, समझे? ऑप्शन में ये खोजते रह रहा है बच्चा, तो उसको मिल नहीं रहा है, ऑप्शन को गलती कह दे रहा है कि सर ये तो ईथर था, इसमें तो ये गलत कर दिया, H2n प्लस 1 तो लिखा नहीं, H2n तक छोड़ दिया। वो तो 4 ऑप्शन बनाना है उसको, ये वाला ऑप्शन तुमको लग नहीं रहा है, ये ऑप्शन पूरा है नहीं, उसमें आफत हो जाता है। तो इतना आसान सिंपल चीजों को भी जो है ना वो कंपटीशन में पूछा जा सकता है इस तरह से करके, तो पूरा चारों तरफ से दिमाग का मैनेज करना होगा। लिख दीजिए बगल में, जनरल फॉर्मूला के बगल में। अल्कोहल के लिए वो आ चुका है, ईथर के लिए आ सकता है। हाँ जनरली फॉर्मूला है, अब जो जैसा रहेगा उसको वैसे दिखेगा ना। हाँ हाँ, तुम लोग कहीं और ही दिमाग लगे होगा। समझे? समझे? ये भी ईथर का ही जनरल फॉर्मूला है। लिखा अल्कोक्सी अल्केन, बढ़े देखो पहला मेंबर बनाते हैं CH3OCH3, रूल भी लिख देंगे, थोड़ा पेशेंस से। देखो कॉमन नाम इसका क्या है, डाइमिथाइल ईथर, दूगो मिथाइल है, डाइमिथाइल ईथर। IUPAC नेम क्या होगा? सुनना, एक कार्बन का अल्काइल बताओ, बोलेंगे मिथाइल। एक कार्बन का अल्काइल मिथाइल, इसमें YL हटा दो, ऑक्सी जोड़ दो, रूल है। इतना सा दिमाग में बात जाएगा, नाम लिखना स्टार्ट कर दो। प्लस उधर का एक कार्बन, इसके लिए अल्केन का नाम बता दो, एक कार्बन के अल्केन का नाम होता है मीथेन। अब नाम बता दिया, देखो क्या नाम हो गया आपका, मिथॉक्सी मीथेन। प्रॉब्लम बताओ, यहीं से स्टार्ट होगा सब कुछ, सुनते रहेगा। CH3 CH2 OCH3, बाबू क्या नाम है इसका? इसको क्या बोलेंगे? इथाइल। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। कॉमन नाम इथाइल मिथाइल ईथर। IUPAC नाम, सबसे पहले ये सिंपल ईथर है कि मिक्स ईथर है? मिक्स ईथर है, मिक्स ईथर है। मिक्स ईथर में एक तरफ कार्बन का नंबर कम होगा और एक तरफ कार्बन का नंबर
ज्यादा होगा, हमेशा ऐसे होगा। कम नंबर कार्बन वाले को अल्काइल बनाना, कम नंबर कार्बन वाले को हमेशा अल्काइल बनाना, वहां से बाइल हटाना और उसमें ऑक्सी जोड़ना। जो ज्यादा नंबर का कार्बन है उसको अल्केन बनाना। बोलो क्या है, उधर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अल्केन को क्या बोलते हैं? एथेन। क्या नाम बनेगा बताओ? हो गया, इतना ही से तो सब काम हो गया। इथॉक्सी इथेन। बोलो CH3 CH2। अभी देखो उतारना नहीं चाहिए, अभी सिर्फ दुनिया का सब काम जो दिमाग में चल रहा है उसको छोड़ के ये सीखना चाहिए ताकि नाम कंफर्म हो जाए। बोलिए जी, सिंपल ईथर है कि मिक्स ईथर है? सिंपल है यार, दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप है, सिंपल है, सिंपल है। क्या इस कॉमन नाम होगा? डाइथाइल ईथर। आईयूपीएसी नेम बनाते हैं। 2 कार्बन के लिए अल्काइल ग्रुप क्या लिखते हैं बताओ? 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप को क्या लिखते हैं? इथाइल लिखते हैं। क्या हटाना है, क्या जोड़ना है? देखो ना कितना अच्छा खेला टाइप का है। मिथाइल या इथाइल लिखना है, बाइल हटाना है, ऑक्सी जोड़ना है। अब बोलो एक तरफ कितना कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन का अल्केन इथेन। अरे 1 कार्बन का अल्केन मीथेन, 2 कार्बन का इथेन, 3 कार्बन का इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और ऑर्गेनिक तो वैसे ही बदनाम है, वाला ऑर्गेनिक की वैसे ही पड़ता है, वही इथेन मीथेन वाला, वही 2 कार्बन को इथेन, 3 कार्बन को प्रोपेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलना है। बोलो क्या नाम बना? इथॉक्सी इथेन। ठीक है, एक बार और देख लो। जब देख ही रहे हो तो क्या ही पर्दा करना है। देखो एक बार और देखो। एक तरफ कौन सा ईथर है? प्रोपाइल है, और एक तरफ मिथाइल है। कॉमन नाम लिखना है, क्या लिखें बताओ? कॉमन नाम क्या लिखें बताओ? दोनों अल्काइल का नाम लिखना है। MnOP, पहले M आता है फिर